नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा, आप सबकी ऑनलाइन हिंदी शिक्षिका। आप सबके लिए इस वीडियो में एक बहुत प्यारी सी छोटी सी और मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। ये कविता बताती है कि बुद्धि सबसे बड़ी है। बुद्धि और युक्ति अगर हो तो व्यक्ति कहीं पर भी फंसता नहीं है, बड़ी आसानी से हर मुसीबत से, हर परेशानी से निकल जाता है। तो कहानी शुरू होती है एक राजा से। एक राजा था और उसने जांचने की कोशिश की कि उसके जो राज्य के व्यापारी हैं, व्यवसायी, बिजनेसमैन लोग कितने समझदार हैं। और लोग जो कहते हैं कि व्यापारी अपना सामान किसी तरह बेच ही देते हैं, उनसे बात में जीतना बड़ा मुश्किल काम है, ये कितना सत्य है, इस बात को जांचा जाए। ऐसा सोचकर राजा ने क्या किया, अपने राज्य के 2 व्यापारियों को अपने यहाँ बुलाया और क्या किया कि उन्होंने उनके सामने थोड़े से गेहूं रख दिए। गेहूं जानते हैं ना आप लोग, जिनको पीस कर आटा बनाया जाता है, जिसकी रोटियां हम लोग खाते हैं। तो राजा जी ने वो गेहूं थोड़े से लाकर दोनों व्यापारियों के आगे रख दिए और उनसे कहा कि बताओ ये क्या है। दोनों व्यापारी आश्चर्यचकित, चिंता में भी, सोचने लगे कि राजा जी जो इतने व्यस्त रहते हैं, इतना बड़ा राज्य चलाते हैं, वो इतनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर हम लोगों से ये पूछने की ये क्या है, ये मामूली सी चीज, ये सामान्य सी चीज, इसको तो सब पहचानते होंगे, तो फिर इसके बारे में राजा क्यों पूछ रहे हैं। अब दोनों व्यापारी आश्चर्यचकित, लेकिन चूंकि वो व्यापारी थे, अपना भला बुरा, फायदा नुकसान सब सोचना उनका काम था, तो उन्होंने सोचा कि जरूर इस बात में कोई ना कोई रहस्य छुपा है। राजा ऐसे ही नहीं ये बात पूछ रहे। अब ये रहस्य क्या छुपा है ये सोचना होगा। सीधे अगर गेहूं कह दिए और कहीं राजा जी को गेहूं सुनना पसंद ना हुआ तो उसे हमें सजा दी जा सकती है, हो सकता है कोई दंड मिल जाए हम लोगों को, कहीं गेहूं शब्द से ही इनको कोई परेशानी ना हो, इसलिए अगर ऐसा पूछ रहे हो। तो बहुत तरह के विचार उनके मन में आने लगा इस आश्चर्यजनक स्थिति में। फिर उन्होंने थोड़ी देर सोच विचार किया और आपस में फैसला करके राजा से कहा कि राजा जी हमें 2 दिन का मोहलत दिया जाए, 2 दिन का समय दिया जाए, हम सोच विचार कर इसके बारे में थोड़ा पता करेंगे और फिर बताएंगे कि ये है क्या। राजा जी ने कहा ठीक है। हालांकि वो भी समझ गए कि इस मामूली चीज के बारे में जो कि व्यापारी हैं और जिनका कि ये काम ही है व्यापार करना, यही चीज बेचते हैं, वो क्यों नहीं बता रहे हैं तुरंत, जरूर कुछ इसमें भेद है। राजा भी समझ गए। उन्होंने कहा ठीक है, हमने तुम्हें मोहलत दी, जाओ 2 दिन बाद बताना। फिर उसके बाद दोनों व्यापारी अपने अपने घर चले गए। 2 दिन बाद उन्होंने एक थैले में, छोटे से थैले में, बहुत उम्दा, सबसे बढ़िया किस्म के थोड़े से गेहूं उस थैले में डाले और वो थैला लेकर राजा जी के यहाँ पहुंचे। राजा जी से उन्होंने कहा कि राजा जी हमारे पास जवाब आ गया है, आप अगर चाहें तो हम अभी बता दें। राजा ने कहा कि हाँ भाई बताओ, क्या रखा था मैंने तुम लोगों के सामने, वो क्या था, क्या चीज थी वो। तो दोनों व्यापारियों ने क्या किया, अपने थैले का मुंह खोल दिया और वहां पर उछल दिया राजा जी के सामने और कहा जो वह था सो यह है, या जो यह है सो वह था। और जब ये बात उन्होंने कहा तो राजा जी थोड़े से चिढ़ कर कहते हैं नाम बताओ नाम। तो कहते हैं धर्मावतार, अन्नदाता। जब चीज ही महाराज के सामने रख दी तो फिर नाम में क्या धरा है, नाम बताकर क्या होगा, सामान ही आपके सामने पड़ा हुआ है। राजा समझ गए कि ये दोनों व्यापारी जो हैं वो अतिरिक्त समझदार हैं, अतिरिक्त सावधानी बरतते हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा सावधानी बरतते हैं, अर्थात इन लोगों को ठगना आसान नहीं है। कोई मामूली सी चीज जिसको कि सब लोग अच्छे से पहचानते हैं, जो हर जगह मिलता है, उस चीज का नाम भी अगर इनसे पूछ लिया जाए तो भी ये सोचते हैं कि जरूर इसमें कोई राज है। क्या राज है,
उस चीज को सोच विचार कर पूरा समय लेकर ही, संकट में ना पड़े ऐसा देख कर ही जवाब देते हैं। तो अतिरिक्त सावधान लोग धोखा नहीं खाते हैं। तो क्या है उत्तर? जो वह है सो यह है। कहने का मतलब अतिरिक्त सावधानी आवश्यक है जिससे कि हम किसी धोखे में ना पड़े, लेकिन इतनी भी सावधानी ना हो जाए कि जिससे कि समय ही बीत जाए हमारा। तो बस कहानी इतनी ही है। जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो। फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।